Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about how to prepare for the RBI circulars. So RBI circular के लिए prepare करना एक बड़ा ही challenging task हो जाता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि the number of pages, right, उसके अंदर जो आते हैं हर circulars के अंदर, या फिर हम उसका length बोले या फिर उसकी complexities बोले. So we'll be discussing about each and every aspect in this video. Before starting the video, I would like to tell that you can download our app. उसके अंदर आप लाइव क्लासेस देख पाएंगे, राइट, डेली के रिकॉर्डेड सेशंस देख पाएंगे, एंड आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी, आरबीआई, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट की जाती है. इफ यू टॉक अबाउट द आरबीआई सर्क्यूलर्स, तो यहाँ पे आपके फाइनेंस के सजेस्टेड मटेरियल के अंदर वी कैन सी दैट मटेरियल सोर्स्ड फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट. नाउ दिस लाइन इन इटसेल्फ इज क्वाइट हैविंग अ ह्यूज मटेरियल, राइट, बिकॉज आरबीआई की वेबसाइट पे क्या नहीं अवेलेबल है. इफ आई गो टू द आरबीआई वेबसाइट, आई कैन सी मल्टीपल थिंग्स, राइट. नोटिफिकेशंस के अंदर मास्टर सर्कुलर्स, प्रेस रिलीजेस, करंट रेट्स क्या चल रही है, राइट, व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन हो गया आपका, फंक्शन वाइज साइट्स हो गई. तो हम एक बार जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको अपडेटेड रहना चाहिए आरबीआई की वेबसाइट से. फर्स्ट थिंग इज द करंट रेट्स. क्या करंट रेट चल रही है डिफरेंट रेट्स की, जैसे कि पॉलिसी रेट, रेपो रेट क्या चल रही है, राइट, एसडीएफ रेट क्या चल रही है, इनका मतलब क्या होता है टर्मिनोलॉजीज का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिजर्व रेशियोज आपको पता होने चाहिए. रिसेंटली सीआरआर को भी कट किया गया था, राइट. पहले 0.5 से ज्यादा हुआ करता था, 4.5 हुआ करता था. 2 पार्ट्स में दिसंबर के अंदर हमने इसको कट किया था, राइट. फिर उसके बाद लेंडिंग डिपॉजिट्स रेट्स जैसे कि बेस रेट, एमसीएलआर, इन सब की क्या करंट रेट चल रही है, प्लस इनकी एक्चुअल में टर्मिनोलॉजीज, इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है. इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट ट्रेंड, तो यहाँ पे आप कॉल रेट्स देख सकते हो, तो ये फ्लक्चुएटिंग होती है, राइट. ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है. सो यहाँ पे कॉल रेट्स भी गिवन है. इसके अलावा काफी सारी आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटीज है जो कि आप सेकंड सेक्शन में देख सकते हैं डाउन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट. जैसे कि फिनटेक का अलग से सेक्शन बना हुआ है, रिटेल डायरेक्ट, राइट, उद्गम पोर्टल है. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि इनके इंडिविजुअली क्या क्या काम है. फंक्शन वाइज की अगर हम बात करें तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी सबसे बड़ा फंक्शन होता है, तो उसकी फंक्शन वाइज साइड्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी राइट हैंड साइड के अंदर. ओके, सो इन सब का आपको एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए. ये सारी चीजें आपके कोर्स के अंदर भी है. इफ आई टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक सेक्शन जहां पे सर्कुलर रिलेटेड चीजें आती हैं और बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, दैट्स व्हाट्स न्यू सेक्शन. तो आज ही हम देख सकते हैं जैसे मास्टर डायरेक्शन यहाँ पे रिलीज किया था आरबीआई ने रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. तो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक डायरेक्शंस इशू किए गए हैं, राइट. आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे टॉप पे. उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो भी रिलीज हुई थी, राइट. ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट भी आई थी. तो सारी चीजों से अपडेट रहना आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंदर मिल जाएगा. जो सेक्शन आज अपडेट हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट. जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसको लेके आप कितना एक्साइटेड हो, उसको लेके आप कितना अवेयर हो, ये सेक्शन आपको बताएगा. अगर आप रोज इस सेक्शन को पढ़ेंगे या फिर 2-4 दिन में एक बार भी अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपके लिए एग्जामिनेशन में या फिर मैं कहूँ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी दैट कैन बी वेरी मच रेलिवेंट. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटीज को लेके काफी अटेंटिव हैं, राइट, आप काफी अपडेटेड हैं, सो दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स. इफ आई टॉक अबाउट द सर्कुलर जो रिसेंटली यहाँ पे निकाला था रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी, सो ऐसे सर्कुलर्स को पढ़ना ना काफी बोरिंग हो जाता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 21 पेजेस का सर्कुलर है, सिर्फ एक सर्कुलर ही 21 पेजेस का है. अब आप इसको बैठ के पढ़ोगे, ऐसे काफी सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, राइट. ऐसे अगर हम एक एक को पढ़ने लग गए, ऑब्वियसली इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप पूरा सर्कुलर पढ़ पा रहे हो तो, पर इन सबको लास्ट डे रिवाइज करना एग्जामिनेशन से पहले इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल. उसके लिए आपको अपने समरी नोट्स बनाने चाहिए, या फिर आप जो ऑलरेडी समरी नोट्स बनाए हुए होते हैं उनको यूज करके पढ़ सकते हो. सो इफ आई टॉक अबाउट कि सर्कुलर को कैसे पढ़ना है, तो या तो आप इसको पूरा 21 पेजेस पढ़ के पढ़ सकते हो. ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं रोज इस तरह के पेज, कुछ तो बहुत बड़े भी होते हैं, राइट, सर्कुलर. तो डिस्पाइट कि आप ऐसे ये वाली अप्रोच यूज करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक समराइज्ड मैनर में इन सर्कुलर्स को पढ़ेंगे, राइट. तो जब हम एक समराइज्ड मैनर में इन सर्कुलर्स को पढ़ते हैं तो उनका रिटेंशन काफी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू बड़े बड़े पेजेस को रिटेन कर पाना. ओके, ज्यादा बेटर होगा अगर आप इनको चार्ट फॉर्मेट में डाल पाए.
जब भी आप कोई सर्कुलर पढ़ रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट, तो आप उसको चार्ट फॉर्मेट में उसी टाइम अपनी कॉपी में बना सकते हो। उससे भी बेटर अप्रोच होगी कि अगर आपको समराइज्ड मैनर में भी पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर समराइज्ड मैनर में भी बहुत सारे सर्कुलर्स हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड बोरिंग काइंड ऑफ टास्क कि सर हम एक एक को ऐसे समरी में भी पढ़ें। सो यू कैन डू MCQs एज वेल। ओके, फर्स्ट थिंग इज हाईली एडवाइजेबल कि आप उसको समराइज मैनर में अच्छे से एक बार पढ़ो, उसके बाद आप उससे रिलेटेड MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे उसी सर्कुलर से MCQs मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, राइट, 3-4 MCQs यहाँ पे गिवन है, तो इस वे से भी आप पढ़ सकते हो। जिन लोगों को समरी नहीं समझ में आ रही है या फिर उनको ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बनना है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कुछ टाइम में एग्जाम है, तो रादर देन कि मैं एक एक सर्कुलर को बैठ के पढ़ूँ, मैं ट्राई करूंगा कि उन सर्कुलर्स पे जितने भी पॉसिबल MCQs बनते हैं वो मैं पढ़ लूँ, राइट। तो ये अप्रोच एंड में भी आपको काम आएगी। प्लस आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि अभी आप लोगों के पास एम्पल ऑफ टाइम है, तो आप ऐसा नहीं कि ये दिसंबर के सर्कुलर, आने वाले जनवरी के सर्कुलर हम बाद में पढ़ लेंगे जब एग्जाम आएगा, क्योंकि अभी तो रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। लास्ट में इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ज़्यादा बेटर है कि आप अभी से एक हैबिट बना लो, राइट, अभी से एक हैबिट बना लो कि 2 वीक्स के जो सर्कुलर आ गए वो हमको पढ़ने, फिर मंथ में मतलब 2 बार पढ़ने, 2 वीक के सर्कुलर एक साथ, फिर 2 वीक के सर्कुलर एक बार में, और उनसे रिलेटेड MCQs हमको सॉल्व करने, और चार्ट फॉर्मेट में फटाफट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी वी विल ड्रॉ इट आउट। तो इस तरह का अगर आप अप्रोच से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में प्रेशर फील नहीं होगा। सो द की टेक अवेज कि इनको समराइज्ड मैनर में पढ़ना है, इनसे इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, और जो टर्मिनोलॉजीज इसमें होती है, काफ़ी सारी बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपको इन सर्कुलर्स में मिलती है, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। सो समरी प्लस चार्ट्स, MCQs अराउंड इट एंड द टर्मिनोलॉजीज विच आर मेंशन्ड इन दैट। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी सारे सर्कुलर रिलेटेड वीडियोज़ भी आने वाले हैं, राइट। सो आई विल बी कवरिंग द दिसंबर सर्कुलर वीडियोज़ इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में हम दिसंबर के पूरे सर्कुलर्स को डेफिनेटली यहाँ पे कवर करेंगे। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि सर्कुलर्स को कैसे पढ़ा जाता है, एक समराइज्ड मैनर में और एक एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।